गुड इवनिंग माय फैमिली। तो आज मैं ना शाम को बैठ के अपना फ़ोन देख रही थी। फ़ोन देखते देखते मुझे एक बहुत ही प्यारा सा और मोटिवेशनल ना कोट दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ इस कोट को ना शेयर करूं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत प्यारी सी ये लाइन, इसमें इतना अच्छा बताया गया है ना इस लाइन में कि हम अगर कोई भी काम करते हैं ना और उस चीज़ से पहले ही हम हार जाते हैं तो सक्सेस हमारे पास कैसे आएगा दोस्तों। और अगर हम उसी काम को लगे रह के लगातार करते रहते हैं तो वो काम ना एक दिन सक्सेस होके जरूर रहता है। अगर आप किसी भी काम को जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि दुनिया वाले आपको बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया वालों के बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हमें अपने मन का करना होता है ना तब तो हम बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि हमें दुनिया वालों का क्या लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया वालों से। लेकिन अगर हमारे मन में ही हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और हमारे मन में ही ये शंका हो जाती है कि यार हम तो इस काम को नहीं कर पाएंगे, फिर हमें दुनिया वालों की और सबकी चिंताएं जो हैं वो सताने लगती हैं और उसी पल जो है ना हम अपने सक्सेस से बहुत दूर हो जाते हैं। और अगर हमने ठान लिया कि हम ये करके रहेंगे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं और अपने मन से हम जीत जाते हैं ना, तो हम उस काम को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करके निकल जाते हैं। तो मैं भी आ गई इस मोटिवेशनल कोट के साथ ना अपना काम करने के लिए। मुझे आज ना बनाना था पालक पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले ना मैंने शाम का पूजा कर लिया था और जो छोटे मोटे शाम के बर्तन हो गए थे ना उसको धुल लिया था। चाय वाय का बर्तन था और उसको भी साफ करके फिर मैं फाइनली आ गई यहाँ पे पालक को रूम में लेके आ गई, क्योंकि मुझे ना मतलब पालक तोड़ने में, कोई भी साग हो ना फ्रेंड्स, उसको तोड़ने में काफ़ी समय लगता है, साफ सफाई करने में। तो मैंने सोचा कि आराम से चलती हूँ रूम में बैठ के आराम से पालक जो है ना वो साफ करूँगी, उसके साफ साफ पत्ते तोड़ लूँगी। और यहाँ पे युग जो है ना मुझसे एक दो बार डांट सुन चुका है, अभी फिर से सुनेगा क्योंकि वो बार बार ऐसे बेड पे ना जंप कर रहा है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो तो बस खेलने में लगे रहते हैं और देखिए जैसे वो किनारे जा रहा है और मुझे डर लग रहा है कहीं वो गिर ना जाए। तो इस चक्कर में ना मैं उसको बार बार डांट लगा रही थी और वो देखिए कुछ इस तरीके से बस लगा पड़ा है बदमाशी करने में। तो मैंने उसको बोला कि तुम फाइनली बैठ जाओ, ऐसे जंप करोगे तो तुम गिर जाओगे। तो बस अब मेरा ना जो पालक है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा था। और फ्रेंड्स आजकल क्या है ना, ये देखिए जो पालक है इसमें ना मतलब खराब पत्ते ज़्यादा निकल रहे हैं और अच्छे पत्ते बहुत कम निकल रहे हैं। आजकल तो गड्डी गड्डी में ऐसे करके देते हैं। पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे छोटे तो खुले खुले ऐसे ना साग के पत्ते जो है वो मिला करते थे और उसमें से हम चुन के ले सकते थे। अभी क्या है कि जो जितने भी दुकानदार होते हैं ना वो ऐसे गड्डियाँ बना देते हैं पत्तों की और फिर देते हैं वो किलो के हिसाब से या फिर जितना भी आपको लेना है। और पहले तो खुले खुले थे तो हम अपने हिसाब से ले सकते थे, तो ठीक है। और अंदर की क्या होती है कि इसमें पत्तियां समझ में नहीं आती हैं कि अच्छी हैं कि खराब है, और अक्सर क्या होता है कि खराब पत्तियां ज्यादा निकल जाती हैं। तो बस यही हुआ मेरे साथ भी, खराब पत्तियां जो है वो थोड़ी ज्यादा निकल गई और अच्छी पत्तियां जो है ना वो कम निकली। और यहाँ पे मैंने ना युग की जो पुलिस वाली वैन थी वो थोड़ा सा बना दिया तो वो काफी खुश हो गया। और अब मैं आ गई किचन में तैयारी करने के लिए प्रॉपर। तो जो जो कि बर्तन मैंने धुले थे ना उसको ऐसे ही मैंने छोड़ा हुआ था सूखने के लिए, और अब मैं साग को ना अच्छे तरीके से साफ कर लूँगी। फ्रेंड्स कभी भी मतलब जो भी साग होता है ना, जो भी आप साग खाते हो पत्ते वाली, उसको अच्छे से ना कम से कम 2 3 4 पानी तो धुल ही लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी होती है और कभी कभी ना मिट्टी लगी होती है और हमें पता नहीं चलता है पत्तियों पे। तो मैं जब तक बिल्कुल साफ पानी नहीं आ जाता ना तब तक मैं अच्छे तरीके से उसको ना धुल देती हूँ पत्तियों को। और 2 3 बर्तन रख लेती हूँ जिसमें कि मतलब मैं अलग अलग करके रख पाऊँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप उसी बर्तन में धुलोगे और उसी बर्तन में ऐसे ही पानी गिराओगे ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उसी में धुलते हैं और पानी ऐसे ही गिराने लगते हैं बिना किसी मतलब बिना पत्तों को निकाले, तो मिट्टी तो फिर नीचे ही रह जाती है, फिर वही चीज़ ना खाने में ना मिट्टी मिट्टी आती है मुंह में। तो हमेशा इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक अलग से बर्तन में धुल के रखिए आप लोग। तो मैं तो यही करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे ना कुकर में साग को चढ़ा दिया और साग बन के रेडी भी हो गई। और फिर मैंने ना प्याज को अच्छे से ना छील के और फिर मोटे मोटे पीसेस काट के प्याज के, और मैंने ना पीसना शुरू कर दिया। और मतलब क्योंकि मैं पालक पनीर जो है ना उसका जो पालक है उसको उबाल के बनाती हूँ। उसका तो फ़ायदा है कि ये होता है
कि मतलब जब हम पकाएंगे ना सब्जी लास्ट में, तो बहुत कम टाइम के लिए पकाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 15-20 मिनट के लिए छोड़ दो, नहीं तो पालक का कच्चेपन का स्वाद आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना साग वो उबल चुका होता है। तो इसलिए मैं उबाल देती हूँ। और दूसरा ये लगता है कि मतलब अच्छा टेस्ट आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग कच्चा पीस के बनाते हो ना पालक पनीर, तो कभी आप लोग ऐसे उबाल के और ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और मुझे वैसे ना थोड़ा कच्चेपन का जो है ना स्वाद आने लगता है, तो इसलिए मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ। प्याज व्याज मैंने पीस लिया था। अब मैं क्या करती हूँ ना कि धीरे धीरे सब्जी का जो प्रोसेस है ना उसको करती रहती हूँ। और जो भी पीसने वाली चीज़ें हैं, जैसे अभी मुझे टमाटर की प्यूरी बनानी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, ये सब मैं ना जब प्याज डाल दूंगी ना तेल में, फिर मैं आगे धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस करती जाऊंगी। क्योंकि ऐसे क्या हो जाता है कि फिर अभी अगर मैं ये सोचूं कि पहले पीसूंगी फिर बनाऊंगी, तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है फिर सब कुछ ऐसे पीसते रहने में। और ऐसे क्या है कि प्याज भुनता रहेगा और चीज़ें रेडी होती रहेंगी। जैसे देखिए मैंने प्याज वगैरह जो है ना भुनने के लिए डाल दिया है, और मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। तो फ्रेंड्स वो आपकी मर्जी है, अगर आपको प्याज में ना हरी मिर्च पहले डाल देना है प्याज के साथ, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने लहसुन के साथ पीस लिया है। और यहाँ पे मैं पालक है ना उसको भी अलग से पतीले में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। और इधर मैं टमाटर काट के ना टमाटर की भी प्यूरी बना रही हूँ, और फिर जो पनीर है उसको भी काट रही हूँ। तो प्याज में ना फ्रेंड्स मैंने पहले तेल डाला था प्याज भूनने के लिए, और फिर मैंने तेज पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च, और बस ये डाल के अब मैंने प्याज डाल दिया था भुनने के लिए। तो प्याज भुन के रेडी हो गया, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट अभी मैंने डाला। और मैं ना लाल मिर्च वैसे यूज़ नहीं करती हूँ सब्जियों में, कश्मीरी लाल मिर्च कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगती है लाल मिर्च डालने की, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पीस के डाल दी थी इसमें। और मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लूँगी। और एक तरफ मैं ना पनीर जो है वो हल्का सा रोस्ट कर लूँगी तेल में, क्योंकि ना मतलब हम लोग को ना पालक पनीर, मुझे और मेरे हस्बैंड को, जो पनीर होती है ना थोड़ी रोस्ट करके ही अच्छी लगती है। तो हल्के से तेल में ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं फ्राई करते हैं, थोड़ा हल्का ही रहने देते हैं उसको, ताकि बस खाने में लगे ना कि हाँ फ्राई भी है और उसका पालक पनीर का अच्छा सा टेस्ट भी दे, वो सॉफ्ट भी रहे। तो अब मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी थी उसमें, और पालक भी अब अच्छे से ना पीस के और डाल दिया। जब तक उधर पालक हल्का सा पक रहा है ना, तब तक मैं पनीर को भून के और उसमें डाल दूंगी पालक में। और देखिए पनीर बहुत ज़्यादा मैंने ना बिल्कुल रेड वाला नहीं किया है, पनीर को थोड़ा ही किया है। तो बनके मेरी पालक पनीर ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और ना बहुत ही यमी लग रहा था देखने में, लग रहा था कि बस फटाफट से खा लूँ, टेस्ट कर लूँ। और बन गया था, मुझे बस चावल बिठाना था। चावल भी मैंने धुल के और रख दिया था कुकर में, जो कि मैंने चढ़ा दिया। और अब मैं ना सब्जियां निकाल रही हूँ भाभी लोग को देने के लिए। और बस अब हम लोग को खाना था, खा के एंजॉय करना था। बहुत दिनों के बाद ना मैं ये सब्जी बना रही थी, क्योंकि ऐसे ना साग मुझे पता नहीं क्यों ऐसे बनाने का मन ही नहीं करता। लगता है कि यार बहुत ही देर तक बैठ के ना उसको तोड़ना वगैरह पड़ता है। लेकिन साग वैसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, खाने में तो अच्छा ही लगता है, बट तोड़ने की दिक्कत होती है। फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था, मैंने, युग ने, युग के पापा ने, हम तीनों ने खा लिया। फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में अपने काम करने के लिए। और मुझे जैसे कि हमेशा रोज का काम होता है ना, बर्तन धुलना, गैस वगैरह साफ करना, तो अच्छे से पूरा मैं रात का काम खत्म कर देती हूँ ताकि सुबह के लिए कुछ ना बचे। और बस मैंने ना सारे बर्तन को पहले खंगाल के हटा लिया, और मैंने सिंक वगैरह जो है उसको साफ कर दी। उसके बाद मैं ना सारे बर्तन धुल धुल के सिंक में वापस रखती जाऊंगी। और बर्तन जो है वो धुल गए, अब मुझे बस खंगाल के रखना है। तो जो टॉवल है ना, 2 टॉवल मैंने रखे हुए हैं, जो कि मैं जैसे एक गीला हो गया तो दूसरा सूखा हुआ, देखिए जैसे मैं उसको बिछा देती हूँ। तो जो दूसरा टॉवल था उसको मैंने धुलने में डाल दिया है। फिर जब तक ये थोड़ा गीला हो जाएगा, तो ये आराम से ना फ्रेंड्स मतलब 1-2 दिन तो आराम से चल जाता है, क्योंकि जल्दी, क्योंकि मोटा टॉवल है ना तो बहुत जल्दी ना वो गीला नहीं होता है। तो इसका ये फायदा है। तो फिर मैं हर 2 दिन पे इसको ना ऐसे धुल देती हूँ, ऐसे मैं सुखा देती हूँ। जैसे सारे बर्तन में जब रख दूंगी तो उसको अच्छे से सुखा दूंगी, ऐसा करती हूँ। फिर जब सूख जाता है फिर बिछा देती हूँ। तो इसका ये फायदा है। फिर दूसरा जो टॉवल है उसको भी धुल के रख देती हूँ ऐसे ही। और अब मैं ना ये जो रोटी बास्केट है इसको धुल रही थी, क्योंकि इसको भी ना धुले हुए मुझे हफ्ते दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको भी धुल देती हूँ वैसे ही। अब एक सामान तो क्या ही मैं बाथरूम में ले जाके धुलूँ, तो मैंने सोचा किचन में ही धुल लेती हूँ थोड़ा सा सर्फ डाल के, और अच्छे से यहीं पे साफ हो गया। और क्या था कि सुबह जैसे युग के पापा को जाना होता है, तो रोटी बना के मैं इसी में रखती हूँ हमारे लिए। मैंने सोचा कि सुबह तक तो आराम से सूख जाएगा, कोई ठंडी का टाइम तो अभी है नहीं, गर्मी तो वैसे ही हो रही है। और मतलब मुझे लगता था ना दोस्तों कि मतलब चलो सितंबर अक्टूबर में हल्की हल्की ठंडी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी वैसी की वैसी ही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रखा है इस टाइम पे, मतलब काफ़ी होता है ना कि किचन में काफ़ी गर्मी लग रही थी।
और वैसे भी किचन में हमेशा गैस का यूज़ होता है, मतलब आग वगैरह, तो इसलिए लगता है कि ज़्यादा गर्मी लगती है किचन में। तो मैंने सारे बर्तन धुल लिए और अब मैं यहाँ पे गैस जो है ना उसको साफ़ कर रही हूँ। क्या था कि जब मैंने पालक बनाया था ना उसके पूरे छींटे पड़ गए थे। जब मैंने पालक डाला तो वो उबलता है ना जब, तो उसके पूरे हरे हरे पूरे समझ में आ रहे थे टाइल्स पे। तो सामने टाइल्स पे फिर ऊपर की तरफ ना सब जगह ना हरे हरे दिख रहे थे, उसमें छींटे पड़े हुए। तो मैंने अच्छे से उसको रगड़ के साफ़ कर दिया। और अब मैं यहाँ पे ना मैंने आलू बिठा दिया था सुबह के लिए, क्योंकि सुबह मैंने सोचा कि अब आलू उबलने में क्या बैठाऊंगी, सीधे मतलब आलू उबाल के अभी मैं फ्रिज में डाल दूंगी एक बर्तन में करके, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं बस वही कर रही हूँ। मैंने सोचा जब तक पोछूंगी किचन के काम करूंगी ना तब तक तो आलू आराम से उबल जाना है। और बस मैंने वही किया, आलू बिठा दिया। फिर मैंने पूरा दूसरे साइड पे अच्छे से ना किचन को क्लीन कर दिया, क्योंकि इस समय इस साइड पे ना वैसे तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बस चाय और दूध ही यही सब बनती है यहाँ पे। थोड़ा बहुत गंदा होता है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। फिर मैं आ गई अपने बेडरूम में और मुझे देख के लग रहा है कि मैं बस नहा के आ गई हूँ कपड़े गीले करके, और बहुत ज़्यादा क्योंकि स्वेटिंग हो गई थी और थोड़ा बहुत बर्तन धुलने से ना पानी भी पड़ गया था। तो बस बेडरूम में आ गई बेडशीट वगैरह ना चेंज करने के लिए। पहले मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, ऐसे बस बेड को ना ठीक कर देती हूँ, बेडशीट को मतलब ठीक कर देती हूँ अच्छे से झाड़ के, कल सुबह चेंज करूँगी। फिर मैंने सोचा कि यार सुबह क्या चेंज करूँगी, चलो अभी कर लेती हूँ। बहुत थक गई थी। कभी कभी होता है ना कि थकने के बाद मन नहीं करता है कि अरे यार चलो ये काम सुबह कर लेंगे, क्योंकि इतना मतलब ना अपने मन को बहुत ही होता है ना, जैसे कि मैंने बोला कि बहुत मोटिवेट करना पड़ता है हर काम के लिए। तो लगता है कि अरे यार मतलब चलो अभी कर ही लेते हैं, करना मुझे है। और फिर ये भी है कि क्या सुबह अभी कर लेते हैं, जब मैंने बेडशीट हटाई है तो उसकी जगह पे दूसरी बेडशीट ही बिछा देते हैं। तो वही मतलब अपने आप को मोटिवेट करके मैंने फिर ये बेडशीट बिछाई रात में। सोचा कि चलो मतलब थक गई हूँ लेकिन लास्ट है ये। अब लास्ट क्या है, बस अब इसके बाद ना मुझे युग को रेडी करना था। मतलब मैं डेली रात में ना युग के कपड़े जो हैं वो चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा साफ सफाई होना ज़रूरी है। और ऐसे ही करके बच्चों में थोड़ी आदत भी लगती है हाइजीन की, क्योंकि अगर हम ही आदत नहीं लगाएंगे अपने बच्चों की ना कि हम हाथ पैर धुल के सोएं, कपड़े चेंज करके सोएं, फिर बच्चा क्या ही करेगा। तो इसलिए मुझे आदत लगानी ज़रूरी है। और युग की ऐसी आदत हो चुकी है, वो डेली मतलब ऐसे अपना खुद से मतलब खुद से भी वो जाएगा ना टॉयलेट करने, वो हाथ पैर अपने ज़रूर धुलता है। उसकी ये सब आदतें जो है ना वो हो चुकी हैं। तो रात में बस मैं उसके कपड़े वगैरह जो है वो चेंज करती हूँ। बेडशीट अच्छे से मैंने बिछा ली और अब देखिए पिलो कवर सब कुछ लगा के अब मैं चली युग के जो है ना कपड़े चेंज करने, और मैंने कर दी युग के कपड़े चेंज। अब मैं लगाऊंगी युग के बालों में ऑयल यहाँ पे। तो अच्छे से वो बैठ के ना उसको मज़ा आता है तेल लगवाने में। खैर इसमें मज़ा किसको नहीं आता है, सबको आता है। तो मैंने उसके बालों में तेल लगाया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की प्यारी सी वीडियो। मेरे चैनल पे जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।